नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक फिल्म आ रही है और फिल्म जिस शख्सियत पे है उसके सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, शब्दों में जगा दिया राम का नाम, तुकाराम ने बना दिया भक्ति को पैगाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। सुबोध जी, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। संत तुकाराम जैसा स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल जो किरदार है निभाना किसी भी एक्टर के लिए एक साधना जैसा होता है। हालांकि आपने मेंटली और स्पिरिचुअली बहुत ऐसे किरदार किए, लेकिन संत तुकाराम कितना मेंटली और स्पिरिचुअली आपको इस किरदार के लिए मेहनत करनी पड़ी है? बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि एक तो एरा अलग है, ये बात तो बेसिक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग बहुत भौतिक हो गए, मतलब फिज़िकल चीज़ों में इंटरेस्ट लेने वाले हो गए। आज हमें घर में एसी चाहिए, घूमने के लिए गाड़ी चाहिए, वो भी एसी चाहिए, फ्लाइट से हम लोग घूमेंगे। तो जीवन के कष्ट को हमने अपने आप से बहुत दूर कर दिया है। ये कष्ट जो है ना, वो ट्रैवलिंग के है, वो मेहनत वाले कष्ट नहीं है जी। तो एक तो इतने शुद्धता जो हमारे जीवन की थी, हमने धीरे धीरे उसको खोना शुरू कर दिया है। हम लोगों का दिन का आधा समय तो इस पे ही जाता है, जो चीज़ आपके हाथ में है। और जैसे लगता है कि ये आदमी को कोई भी ना 10 उंगलियां होती है, ऐसे लगता है कि ये 11 भी आ गई हैं फ़ोन के माध्यम से। तो अगर उसको काट के फेंक देना तो आदमी मर जाएगा, इतने हम लोग उसके अधीन हो गए। हम लोग आपस में बैठ के भी बात एक दूसरे से नहीं करते, हम लोग फ़ोन पे किसी तीसरे से बात करते हैं। तो ऐसी अवस्था में, उस अवस्था में जाना सबसे ज़्यादा कठिन है, जहाँ पे लोग दूसरे से नहीं, पहले अपने आप से बात करते थे और फिर दूसरों की बात समझ के वो तीसरे तक पहुँचाते थे। तो ये जो मतलब काल का परिणाम है, जो 400 साल में हमारे अंदर आ गया है, तो उसको बाहर निकाल के उनके अंदर जाना बहुत मुश्किल था। और वो पॉसिबल हुआ क्योंकि आदित्य ने जो लिखा था उनका किरदार स्क्रिप्ट में, और जो उसने रिसर्च किया था, जो उसकी क्लैरिटी थी। अगर आपके डायरेक्टर की क्लैरिटी हो, उसके विचारों में स्पष्टता हो, तो आपको भी काम करने में मज़ा आता है, आपको भी एक फोकस मिलता है कि आपको कैरेक्टर को किस दिशा में लेके जाना है। सर, कैप्टन ऑफ द शिप, आपसे एक सवाल। क्या आपको लगता है कि संत तुकाराम की छवि को फिल्म में आधुनिक बनाने के प्रयास ने उनकी असली आत्मा को धुंधला कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आधुनिक हमने बिल्कुल नहीं बनाया है। बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर आपने इसके पहले जो संत तुकाराम महाराज 1936 जी, और उस तरह की जो एक मराठी में भी आई थी फिल्म, जी बिल्कुल, तो उसमें उनका जो उन डायरेक्टर का जो विजन था, उसमें उन्होंने थोड़ा सा जो चरित्र को थोड़ा सा उन्होंने शार्प रखा था। आप समझ रहे हैं, उन्होंने क्रांतिकारी वाले पे थोड़ा सा ज्यादा दबाव दिया था। लेकिन हमने जो अपनी क्रांति दिखाई है, हमारी क्रांति में भी एक मिठास है, एक प्रेम और करुणा है, जो हमने अपनी फिल्म में दिखाई। तो मैं तो और चरित्र को दिखाने के लिए और उसको दिखाने के लिए मैं और ओल्ड स्कूल गया हूँ, और मेरा एम्फोसिस ज्यादा रहा है भक्ति भाव पे। फिल्म में क्रांतिकारी एस्पेक्ट को हम संत तुकाराम महाराज के नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन हमने प्रोमिनेंस में भक्ति भाव को सिनेमा में उसमें रखा है। तो ऐसा हमने कुछ भी, आपको उनका पूरा चरित्र देखकर ऐसा लगेगा कि उसमें आधुनिकता, तो उनके विचारों की जो है वो आधुनिकता नहीं है, वो उनके विचारों की निरंतरता है। वो अमर है विचार, वो आप किसी भी काल में डाल लेंगे वो विचार काम आएंगे। लेकिन दूसरे तरीके से हमने कोई भी उसमें ऐसी आधुनिकता तो नहीं डाली है। अगला सवाल यही था कि तुकाराम जी के धार्मिक पक्ष को ज्यादा दिखाकर सामाजिक क्रांति की बातों को नजरअंदाज किया गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अब हर चरित्र के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। एक फिल्म में हम हर चीज को बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा आपने ट्रेलर देखा, ट्रेलर में देखिए एक जाति उसकी बात भी हो रही है कि मनुष्य की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके व्यवहार से नहीं होती। तो एक तरफ तो वो बात हो रही है। अच्छा, ये तो आज की डेट में एंटी कास्टिज्म के ऊपर एक, फिर वो बोल रहे हैं कि हवा, पानी और भूमि और ईश्वर के नाम पे सबका बराबर का अधिकार है। तो अगर आप इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए और ईश्वर नाम, तो ये ऑलमोस्ट एक सोशलिस्ट विचार है। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि राम कृष्ण हरि और यही वेदों का सार है, यही उपनिषदों का वो है। तो ये एक धार्मिक विचार है। तो आप समझ रहे हैं, मैं बैलेंस करके चल रहा हूं सारी चीजें। तो अब आप ये समझिए, ये तीनों विचारधाराओं को एक ही, इतना कितना महान व्यक्तित्व था कि तीनों विचारधाराओं को एक ही व्यक्तित्व में समाकर मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये मतलब थोड़ी सी पिन पॉइंटिंग वाली बात हो गई। इसको आप सही से देखेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ा सही से बैलेंस करने की हमने कोशिश की। लेकिन आप मानते हैं फिल्म एक भगवाकरण प्रोपेगेंडा का हिस्सा लगती है,
जहां संत को एक राजनीतिक आइकॉन की तरह पेश किया नहीं नहीं गया। बिल्कुल नहीं, ये आप अगेन फिर प्री कंसीव्ड नोशन जिसको हम कहते हैं पूर्व नहीं, ये नहीं, मैं इसलिए जी, जानना चाह रहा हूं ताकि हाँ हमारी जो पूर्व audience है, हाँ वो आप सही फिल्म कह से रहे हैं, आप पहले सही कह चीजों रहे हो, ये उन लोगों के कमेंट्स हैं जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं और ये जो प्री कंसीव्ड नोशंस हम बोलते हैं। जब आप फिल्म देखेंगे, देखिए जो फिल्म मध्य मार्ग पे चलती है और जो फिल्म किसी एकदम एक तरफ स्विंग नहीं करती है, उस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी पूरी दुनिया और पूरा जो खासकर इंटरनेट का जो डिस्कोर्स है वो थोड़ा सा अतिवाद की तरफ बढ़ गया है। इस बात को शायद हम सब लोग एक्सेप्ट करें, लेकिन फिल्म ने संत तुकाराम महाराज के आदर्श, उनके मूल्य और आज के समाज को एक कंपोज्ड, एक बैलेंस्ड मैसेज देने की कोशिश की है। किसी भी हमने एक स्पेसिफिक रंग से, चाहे वो भगवा रंग हो चाहे वो नीला रंग हो, हमने उस फिल्म को जानबूझकर रंगने की कोशिश नहीं की है। फिल्म आपके सामने 18 जुलाई को होगी। आप उस फिल्म से, फिल्म ऐसी है और तुकाराम महाराज का व्यक्तित्व ऐसा है, आप उसमें से जो रंग चाहे सब मिल जाएगा। लेकिन दलित और वंचित समुदाय के लिए तुकाराम एक प्रतीक रहे हैं हमेशा से। जी जी। क्या उनकी असली सामाजिक क्रांति को फिल्म में दबाया गया है? नहीं बिल्कुल नहीं दबाया गया, ये आप फिल्म देख कर वो करिएगा, क्योंकि संत तुकाराम महाराज के, जैसे सुबोध सर ने बहुत अच्छी बात कही कि संत तुकाराम महाराज और उनके पहले के जो इस तरह के महान संत थे, ज्ञानेश्वर जी हो, नामदेव जी, एकनाथ जी, उन्हीं की परंपरा को आगे चलाया गया और उनकी विचारधाराओं से प्रेरित होकर फूले जी भी उस विचारधारा से प्रेरित थे और अंबेडकर जी भी उस विचारधारा से काफी कुछ प्रेरित थे। तो वो सब चीजें आपको फिल्म में हर जगह दिखेंगी और आप बैठ के जब नोट करेंगे ना कि कहाँ कहाँ हमने बात की है उस तरह की भेदभाव की बात की है, कहाँ कहाँ हमने भक्ति की बात की, तो आप अगर रियली न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको ये बात पे आश्चर्य होगा कि डायरेक्टर ने कैसे बैलेंस करने की कोशिश की है। बिल्कुल, आपके पास आता हूँ दोबारा। शीना जी, भारत में, इंडिया में जो स्पिरिचुअल फिल्मों में जो वुमेन के जो किरदार होते हैं अक्सर भावनात्मक सहारा बनकर ही दिखाए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आपका किरदार इस सीमाओं को तोड़ता है? वाओ, जी हाँ, डेफिनेटली 100%। जी। क्योंकि एक इतनी अमेजिंग स्टोरी में संत तुकाराम महाराज की जो जर्नी रही है, जो जिस तरीके से अवली जीजाबाई का जो रोल था उनके लाइफ में, और जो आर्क और ग्राफ जो कैरेक्टर में मुझे स्क्रिप्ट के थ्रू आदित्य ने जो क्रिएट किया, वो 100% मुझे लगता है एक बहुत ही चैलेंजिंग, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और सोलफुल जर्नी रही है। तो इट इज़ बीन अ ड्रीम रोल फॉर मी। तो आपका आंसर जो आपने पूछा, उसका आंसर इज यस। अच्छा, जीजाबाई इज ऑफन पोर्ट्रेटेड एज हार्श एंड जेलस। क्या आपने इस किरदार को एक अलग रोशनी दिखाने की कोशिश की है? जी नहीं, जो स्क्रिप्ट में थी, जो आदित्य का विजन था वैसे ही। और मुझे लगता है आज अगर आप कोई भी, इफ यू आस्क एनी वुमन व्हाट शी वांट्स मोस्ट इज she wants the love and attention of her husband, and you know that is prem, love, right? तो वो चीज़ ही तो underlining that जो इनके अंदर में क्यों था, वो एक तरीके का एक रिवोल्ट, एक कि ये क्यों नहीं टाइम दे रहे हैं, यू नो, एंड क्यों ये अपने भक्ति और ये चीज़ों पे। तो आज के टाइम में भी देखो तो ये कितना रेलेवेंट है। I don't know if you're married or if you have a girlfriend, but you know that if you don't give her time, what can happen and how much a fight happens, right? तो हम ये relevance की बात करें तो it's a very basic human emotion. So I think she just loved him and she wanted his attention, and then in the beginning that understanding was not there fully, but when she really understood him and वो जब support करने लगी, तो I think then that journey became even more beautiful because it was a fight towards a bigger mission, a bigger goal. देखिए, जो जीजाबाई का जो किरदार है वो स्ट्रॉन्ग भी है और कॉन्फ्लिक्टेड भी। आपने उसे किस नजरिए से निभाया? अ मिसअंडरस्टूड वुमन और अ पावरफुल सोल। I would let Aditya answer this question first of how did he interpret my role. I think the other day ये कुछ बोल रहे थे which is कैसे इन्होंने envision किया, but पहले आप कैसे आपने अवली जीजाबाई को देखा, वो पूछ रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्टेड और was it किसी भी misunderstood? एक महान व्यक्ति के पीछे जो उसकी मेन शक्ति होती है, आप दुनिया में जैसे राम जी के पीछे सीता जी थी और जैसे महात्मा गांधी के पीछे कस्तूरबा जी थी, जी बिल्कुल, उसी तरीके से संत तुकाराम महाराज की जो असली शक्ति थी वो आवली जी के ऊपर थी, आवली जी की वजह से थी। तो एवरी मैन, देखिए बाहर की लड़ाई कोई भी लड़ सकता है लेकिन घर की लड़ाई लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो घर के सपोर्ट और उसकी वजह से, लेकिन हमारा समाज उस समय ऐसे था कि थोड़ी सी स्त्री शक्ति थोड़ी सी विवश भी थी सामाजिक कारणों से, तो वो विवशता
और जो किसी भी स्त्री की पहली चीज़ ये होती है कि पहले वो अपने परिवार की भरण पोषण के लिए देखती है, तो वो जो उसकी मजबूरी थी, और वो अपने पति के बारे में ये जानती थी कि इनका एक बड़ा मैसेज है और ये पूरे समाज के लिए बने हैं, लेकिन समाज के लिए बनने के बावजूद थोड़ा सा परिवार की भी जिम्मेदारियों को देखने, तो वो कॉन्फ्लिक्ट है फिल्म में, और उन्होंने अच्छा किया, शी डिड इट वेल। सुबोध सर, क्या संतों की कहानियों को फिल्मी माध्यम से ढालना कहीं उनके मूल संदेश को कमजोर कर देता है, या क्या आपने ये डर या दुविधा शूटिंग के दौरान महसूस की? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि सिनेमा का माध्यम एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है, और जो कहानियों से हम बता नहीं सकते या जता नहीं सकते लोगों तक, वो हम फिल्म के माध्यम से पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ जता सकते हैं, क्योंकि एक विजुअल माध्यम की अपनी अपनी ताकत होती है। फिल्म आपके सोच को बदलने में मजबूर कर सकती है, तो ऐसी एक बहुत ही पावरफुल मीडियम अगर आपके साथ हो, तो मुझे लगता है कि इन सभी किरदार को इस माध्यम से लोगों तक आना ही चाहिए। बिल्कुल शीना, क्योंकि हम बहुत सारे किरदार निभा जाते हैं अपने करियर में, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनसे ऑफ स्क्रीन भी निकलना बड़ा मुश्किल होता है। क्या ये वही एक किरदार है? क्योंकि आपने जिस तरीके से अपने समय दिया, बॉडी लैंग्वेज, उसका रियाज, उसको पढ़ा, इस किरदार से निकलना क्या वाकई मुश्किल था? बिकॉज ये ऐसा एक किरदार है क्योंकि ये इम्पैक्ट बहुत देता है आपकी ज़िंदगी में। जी, मुझे लगता है कि ये जो कैरेक्टर था मेरी लाइफ के काफ़ी क्वालिटी से काफ़ी मिलता जुलती, काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ थे। एक तो बहुत विरोधाभासी थी वो, शी वॉज अ रिवोल्टिस्ट एंड रिबेल, जो मैं खुद लाइफ में हूँ। आप जानते हो कि मैं ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हूँ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। मेरे से पहले भी बात की है, और मैं ये 10 साल से करते आ रही हूँ। मेरा एक अलग ही पैशन है उसको लेके, और मुझे लगता है कि वो जो कैरेक्टर के जो क्वालिटीज़ थे मेरे अंदर में, जो मुझे जो सिमिलैरिटीज़ मिली, प्लस जो मैंने इनके बारे में पढ़ा समझा, जो मुझे इस बार नहीं लगा कि मैं उस ढल गई, मैं निकल नहीं पाई। बट ये हुआ था मेरे साथ जब मैंने बुद्धदेव दासगुप्ता के साथ 2 फिल्में की थी, रविंद्रनाथ टैगोर की, उनकी बेटी का रोल प्ले किया था, तो 2 वीक्स तक मैं निकल ही नहीं पा रही थी। बट इस बार मुझे नहीं लगा, इस बार मुझे लगा कि एक तरीके से आई रियली relished and enjoyed the role, and I surrendered to my director's vision, and I think it was the teamwork, it was also the script, it was the story, and it was a joy of creating this. वाह। शिवाय, अगर मैं आपसे भक्ति और कला का क्या रिश्ता आप देखते हैं? क्योंकि एक्टिंग भी एक भक्ति की तरह हम करते हैं स्टार के लिए, लेकिन भक्ति और कला का क्या रिश्ता आप समझते हैं? आपने जो स्वयं जवाब दे दिया, कला में ही भक्ति है और भक्ति में ही कला है। तो कलाकार जब अपनी कला को भक्ति के चरम स्तर पे से उसको मानने लगता है, उसकी पूजा करने लगता है, तो वो निखर के आता है जी। तो वही एक बड़ा रिश्ता है, और इसको मैंने जितनी शिद्दत से, जितने अच्छे से हो सकता था, मैंने इसको करने की कोशिश की। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं तो दूंगा, हमारे सामने साथ में सुबोध सर हैं, और इनकी बायोपिक्स, इनकी जितनी फिल्में लोगों ने देखी हैं, और बहुत ही मंझे हुए कलाकार। मैं तो सजेस्ट करूंगा जितने भी दर्शक हैं वो सब इनको देखें और समझें कि एक खासकर अभिनेताओं के लिए कहूँगा तो एक इंस्टीट्यूट की तरह है, तो उनको देखें, समझें, क्योंकि इनकी फिल्में तो कैरिकुलम का हिस्सा है जहाँ पे कई जगह पढ़ाई जाती हैं। तो अभिनय वही है, कला के माध्यम से ही आप अपना उद्धार कर सकते हैं, और वो वही मैंने करने की कोशिश की। देखिए, कंटेंट की हम बात करते हैं, कंटेंट वो बहुत इम्पैक्ट देता है जो सोचने पे मजबूर करे ऑडियंस को। क्या संत तुकाराम देखने के बाद ऑडियंस सोचने पे मजबूर होगी किसी बात की? निश्चित तौर पर, और यही सोचकर ही हमारे निर्देशक, हमारे निर्माता ने इस विषय को चुना, क्योंकि ये विषय जो है हमारे निर्माता गौतम जी हमारे निर्देशक के पास लेकर आए थे, और उन्हें आदित्य जी को भी ये बहुत पसंद आया, तो उस पर रिसर्च की, और उन्हें भी सोचने पे मजबूर किया कि इतने महान व्यक्तित्व के ऊपर हम फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो अगर हमें ये इतना टच कर रही है तो निश्चित तौर पर ऑडियंस को भी ये बात बिल्कुल टच करेगी, ये विषय उन तक पहुँचेगा। बिल्कुल। आदित्य भाई, मैं पूछूं कि फिल्म ने तुकाराम के भक्तिकालीन विद्रोह को कमजोर दिखाया ताकि आज के सत्ता पक्ष को खुश किया जा सके? ये मैं नहीं, ये बाहर के सवाल है जो मैं चाहता हूं कि क्लैरिटी आपकी तरफ से। आप उसी सवाल को बार बार घुमा के मुझसे अलग अलग भाषा में पूछ रहे हैं जो आपने पहली बार पूछा। तो पहली चीज तो आपने जो शिवा को सवाल पूछा था उसका मैं एक अलग से अंतर था। देखिए, सिनेमा कंटेंट नहीं है, सिनेमा एक आर्ट है, ठीक है। और ये दर्शकों को, देखिए, हम दर्शकों को सोचने पे क्यों मजबूर करेगी, क्योंकि हर चीज़ के मूल में क्या है, हर चीज़ के बेसिक में क्या है, समानता के मूल में क्या है, धर्म के मूल में क्या है, यह आज भी हम इसी सब बातों पे लड़ाई कर रहे हैं ना।
कि भाषा के मूल पे क्या है, धर्म के मूल में क्या है समानता, तो वो सारी चीज़ें तुकाराम महाराज के संदेशों में आपको मिलेंगी, उनके अभंगों में मिलेंगी। और रही बात सत्ता पक्ष या विपक्ष को खुश करने की, तो जब भी कोई फिल्म मेकर फिल्म बनाता है तो सबसे पहले तो उसकी बाध्यता और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसके ऊपर वो फिल्म बना रहा है, उनके जीवन के संदेश से। बाकी तो इंटरप्रिटेशन है ना आपकी, बाकी आपको ऐसा लगता होगा कि जो भाई ये सत्ता पक्ष को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी पक्ष को नहीं, लेकिन कोई भी आप समझिए कि आप उस समय का भी जो समय काल था, और अगर आपने संत तुकाराम महाराज के अभंग वाकई आपने पढ़े हैं और अगर वो मैसेजेस आपने पढ़ा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने कितनी संभली और कितनी सच्ची बातें कही हैं। और किसी भी पक्ष को मतलब खुश करने का सवाल ही, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई होती है ना, इट स्टैंड्स आउट अलोन। सुबोध सर ने बोला ना कि वो सच्चाई के बारे में थे, इट स्टैंड्स आउट अलोन। सच्चाई से हर कोई नाखुश हो सकता है, सच्चाई सच्चाई सबको खुश करने के लिए नहीं होती। ट्रुथ इज बिटर पीपल से, तो सच्चाई के बारे में है तो कुछ कुछ लोगों को बिटर लगेगा, बिकॉज हम आज राइट विंग भी हो गया, लेफ्ट विंग भी हो गया, सेंटर विंग भी हो गया, एक्सट्रीम राइट भी हो गया, एक्सट्रीम लेफ्ट भी हो गया, हम किस किस को खुश करेंगे भाई? लेकिन सर सच्चाई डाइजेस्ट करना भी मुश्किल होता है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई सेड ना, कि ट्रुथ और इज बिटर। सच्चाई को लाना भी कठिन होता है जी। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आप चल रहे हो और उस रास्ते पे अगर कुछ बाधाएं ना आए तो समझ लेना रास्ता बिल्कुल बेकार है। जी। तो मुझे लगता है कि एक रास्ते पे चल पड़े और ये सच्चाई लानी चाहिए। और क्योंकि बहुत से आज युवा पीढ़ी, सुबोध जी मैं अगर जानना चाहूँ, क्योंकि ये फिल्म को देखकर युवा पीढ़ी क्या सीख सकती है, खासकर जब भक्ति, सच्चाई और आत्मबल जैसे मूल्य आज कमजोर होते जा रहे हैं। मुझे लगता था एक मन की शुद्धता होती है जी। आजकल क्या है कि वेरी शॉर्ट में आपको जवाब देता हूँ। भारत में पहले लोग जन्म लेते थे ना तो भारतीय कहलाते थे। जी। आज भारत में जन्म लेते हैं तो वो किसी पक्ष के कहलाते हैं। मतलब अगर बच्चे ने जन्म के बाद लेफ्ट में देख के अगर वो किसी के सामने देख के हंसा तो लोग बोलेंगे देखो लेफ्टिस्ट घर में जन्मा, राइट में देख के हंसा तो बोलेंगे देखो राइट विंग का आ गया, है ना। तो हम लोग अभी किसी पक्ष के इसमें जन्म ले रहे हैं, हम लोग भारतीय नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि ये हम लोग भूल गए, हम पहले भारतीय है, पक्ष तो बहुत बाद में आए। तो हमें वही करना चाहिए जो भारत के हित में हो, भारत के लिए सच हो, और जो ही तुकाराम जी ने किया था उनके काल में। तो मुझे लगता है कि आज के युवा पीढ़ी को वही सीखने को मिलेगा जो सच हो, संपूर्ण मानव जाति के लिए सच हो, संपूर्ण मानव जाति के आनंद के लिए हो, उनके समाधान के लिए, उनके सुख के लिए हो, वही करना चाहिए, पक्ष के लिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल श्रीन जी, आज की जनरेशन आपके किरदार से क्या सीख सकती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस? आई थिंक जस्ट द फैक्ट, एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगी मेरे किरदार से, हमारे फिल्म के जो मैसेज से, वो एक ही चीज़ मैं मैसेज बोलना चाहूँगी, और वो है कि अगर आप किसी भी चीज़ को सच्चे दिल से चाहें आप उसे पा सकते हैं। वॉट यू कैन बिलीव एंड थिंक ऑफ, यू कैन हैव इट इन योर हैंड्स, विच वॉज द मैसेज ऑफ संत तुकाराम महाराज। और जाते जाते मैं भी ये कहूँगा कि ना सिंहासन का मोह, ना संसार का डर, तुकाराम ने हर शब्द में बसा दिया ईश्वर। और 18 तारीख को ये फिल्म आ रही है। अगर आप मेरी बात से वाकिफ नहीं भी हैं तो आप वाकिफ होंगे अगर आप संत तुकाराम जी को की जो कहानी है वो देखेंगे। 18 तारीख को आ रही है, बहुत ही मेहनत से बनाई गई, बहुत ही सच्चाई से बनाई गई है। सच्चाई कैसी होती है ये आदित्य जी ने बता दिया, लेकिन अगर आपको भी सच्चाई परखनी है तो आप संत तुकाराम जी देखिए। 18 तारीख को आ रही है। फिलहाल भी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।